दोस्तों, अब सवाल अगर मगर का नहीं बचा है। अब सवाल सिर्फ एक है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कब और कैसे? क्योंकि पाकिस्तान फिर से कश्मीर पर अटक चुका है। लेकिन इस बार कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बार पाकिस्तान अकेला नहीं है, उसके साथ खड़े हैं वो दो देश जिनको भारत से कुछ ज्यादा ही जलन है, वो है चाइना और तुर्की। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बातें पहले सिर्फ डिफेंस कॉरिडोर्स के अंदर फुसफुसाई जाती थी, अब वही बातें खुलकर सामने आ रही हैं। इंडिया के टॉप मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट्स अब इशारों में नहीं बोल रहे, वो साफ तौर पर ये मानने लगे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 टलने से ज्यादा करीब आता हुआ दिख रहा है। इसी कड़ी में क्लॉज के डायरेक्टर जनरल दुष्यंत सिंह रिटायर्ड की वार्निंग को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनके मुताबिक मई 2025 का सीज फायर किसी स्थायी शांति की शुरुआत नहीं था, बल्कि बस एक ऐसा पॉज था जिसके पीछे बहुत कुछ चलता रहा। और अगर उस पॉज के दौरान ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाती है। LOC पर लगातार वायलेशंस जारी रहे, पाकिस्तान की कश्मीर ऑब्सेशन कम होने के बजाय और तेज हुई, और उसी समय पीछे से चाइनीज बैकिंग भी मजबूत होती चली गई। यही सारे संकेत मिलकर कॉन्फ्लिक्ट को अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल की तरफ धकेलते रहे। इसीलिए दोस्तों, सिंह जब ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ है, ये तो बस टीजर की शुरुआत थी दोस्तों। जो हमने देखा वो आखिरी अध्याय नहीं था, वो बस उस कहानी की शुरुआत थी जो अभी पूरी तरह सामने आनी बाकी है। अब दोस्तों जरा पीछे चलिए और उस पल को याद कीजिए जब ऑपरेशन सिंदूर ने सबका ध्यान खींच लिया था। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने कोई लंबा शोर नहीं मचाया, कोई बेवजह की बयानबाजी नहीं की, बल्कि एक स्विफ्ट और अत्यंत सटीक प्रतिक्रिया दिया। 4 दिन के अंदर सब कुछ खत्म कर दिया। टारगेट्स पहले से तय थे और पाकिस्तान के अंदर मौजूद टेरर लॉन्च पैड्स एक एक करके सामने आ चुके थे। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि 1971 के बाद पहली बार इंडिया की 3 फोर्सेस एक ही रिदम में चलती हुई दिखी। ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप की क्लियर थिंकिंग थी, नीचे फोर्सेस की सर्जिकल प्रिसिजन और बीच में एयर डिफेंस की ऐसी इनोवेशंस जिन्होंने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स तक को रुक कर देखने पर मजबूर कर दिया। इसी बदलाव को कैप्स के डायरेक्टर जनरल एयर वाइस मार्शल अनिल गोलानी रिटायर्ड एक लाइन में डिफाइन करते हैं, डेटरेंस बाय पनिशमेंट। यानी अब इंडिया सिर्फ रोकने की कोशिश नहीं करता, इंडिया अब कॉस्ट इंपोज करता है। लेकिन इसी अग्रेशन ने एक और परत भी खोल दी। दोस्तों, जब दुनिया इंडिया और पाकिस्तान पर नजर रखे हुए थी, तब चाइना साइडलाइंस पर बैठकर देख नहीं रहा था। वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एक लाइव टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वेपन्स, सेंसर्स, सिस्टम्स, सब कुछ रियल टाइम कंडीशंस में चेक किया जा रहा था। यानी ये लड़ाई सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तक सीमित नहीं थी, ये चाइना के लिए एक साइलेंट लेबोरेटरी भी बन चुकी थी। और यहीं से कहानी एक अनकंफर्टेबल मोड़ लेती है, क्योंकि बैटलफील्ड पर बढ़त के बावजूद एक ऐसा मोर्चा था जहां इंडिया पूरी तरह तैयार नहीं था और लगभग हारने वाला था। वो था नैरेटिव वॉर। पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और चाइनीज एम्प्लीफिकेशन के साथ मिलकर टिकटॉक से लेकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक नैरेटिव की कहानी फैलाते चले गए, और असर इतना गहरा था कि बांग्लादेश के यूथ तक उस नैरेटिव एक की पहुंच हो गई। और इतना भी काफी नहीं था तो गवर्नमेंट नेटवर्क्स पर पहले से कई गुना ज्यादा साइबर अटैक्स, पावर सेक्टर पर लगातार अटेम्प्ट्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे इंस्टीट्यूशंस पर मैसिव डिजिटल प्रेशर, वो भी चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर सब पर साइबर अटैक किया। लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह की चेतावनी यहीं सबसे ज्यादा डराने वाली हो जाती है। अगर इनमें से एक भी हमला सफल होता तो इंडिया को इकोनॉमिक शॉक तक झेलना पड़ सकता था। यही ये साफ हो जाता है दोस्तों कि मॉडर्न वॉर अब सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाती। आज की वॉर होती है सर्वर्स पर, स्क्रीन्स पर और सीधे लोगों के दिमाग में, जिसे कॉग्निटिव वॉरफेयर कहा जाता है। चाइनीज मीडिया ने डेटा और एल्गोरिथम्स के जरिए इंडिया की फॉल्ट लाइंस को एम्प्लीफाई किया, जबकि हम जवाब देने में स्लो और फ्रेगमेंटेड रहे। इसीलिए सिंह साफ कहते हैं, अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से पहले इंडिया ने अपने लेसन्स सीरियसली इंप्लीमेंट नहीं किए तो अगली कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ गन्स और मिसाइल्स की नहीं होगी। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, डेडिकेटेड साइबर और कॉग्निटिव वॉरफेयर यूनिट्स और डिफेंस स्पेंडिंग को GDP के 3% तक ले जाना, ये सब अब ऑप्शन नहीं, रिक्वायरमेंट बन चुके हैं। तो सवाल अब बिल्कुल सीधा है दोस्तों, क्या इंडिया इस बार फिर से रिएक्ट करेगा या फिर
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पहले से लिखी हुई स्ट्रैटेजी के साथ आएगा, क्योंकि इस बार वार्निंग सबके सामने है और सरप्राइज किसी के लिए नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, और ऐसी ही ऑथेंटिक डिफेंस अपडेट्स के लिए इंडियन डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।